जिस घड़ी नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पे सर रख के सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पे सर रख के रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है, मुमकिन हो तो उसे रात के इस पहर पा लीजिए। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुली तो ये समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। तहज्जुद का वक्त रूठे रब को मनाने का वक्त है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, ये अपनी बात मनवा कर रहती है। बस फिर सारी मुरादें सुन ली जाती हैं, सारी झोलियाँ भर दी जाती हैं। तरसती हुई निगाहों के लिए मौजज़ों की आमद होती है, सारी बिछड़ी हुई मोहब्बतें लौटा दी जाती हैं। गुमाह से लेकर मुकद्दर तक हर शय बदल दी जाती है। जब वक्ते तहज्जुद कुन की फरियाद की जाती है तो फयाकुन की नवाजिशें कर दी जाती हैं, फिर बिगाड़ने वालों की बिगड़ जाती है और बिगड़े हुए की किस्मत संवर जाती है। जो बोल कर की गई और जो बिन बोले की गई, वो सारी दुआएं सुन ली जाती हैं। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, उस सजदे ने मेरी ज़ात को पल में समेट लिया। अपने रब पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। अल्लाह तो वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तहज्जुद ऐसी नमाज है जो फ़र्ज़ नहीं और इसकी कोई अज़ान भी नहीं। इसका बुलावा दिल से आता है और इसमें की गई सरगोशियाँ सीधी अर्श तक जाती हैं। इसलिए ये रब्बुल करीम के यहाँ महबूबो मकबूल है। फिर तहज्जुद से जुड़ने वाली हमेशा सुकून में रहते हैं। मुझे यही महसूस होता है जिस दिन कभी तहज्जुद रह जाए कि आज का दिन बेसुकूनी में गुजरेगा, और बेसुकूनी में गुजरता भी है, सब कुछ समेट के रह जाता है। बेशक ज़िंदगी समंदर के किनारे डूबने के लिए खड़ी हो, फिर भी ये पता होता है कि अल्लाह ताला साथ है, सब बेहतरीन होगा। तहज्जुद में सुकून होता है, बेपनाह सुकून। तब हम होते हैं और अल्लाह होता है। बेशक दुनिया की बेहतरीन इबादत में से एक है तहज्जुद। हज़ारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है, और वो सजदा करने वाला अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो इन गिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए खुद इंतज़ाम करता है। रश्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ अंधेरा कर देता है, ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी ज़ात ना देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्री की नींद सुलाकर वो अपने इस खास बंदे को अपनी जुस्तजू की फिक्र में लगा देता है। ताक रातों का इंतज़ार करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। नम आँखें और सिसकता हुआ दिल उसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है, और जो दो जहानों में समा नहीं पाता, वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम तहज्जुद पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है।
ساری وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہاری سنتا ہے اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت کے رنگ میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کی سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس وہ پھر ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد